अमेरिका एरिया और आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश है। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, जिसकी पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉलिटिक्स में डोमिनेशन है, जिसके सैंक्शंस ने बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में, ट्रेड के बारे में, और साथ में जानेंगे अमेरिकन इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 4 जुलाई 1776 अमेरिका को ब्रिटिशर से आज़ादी मिलती है। शुरुआत में अमेरिकन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। 1800 तक 80% अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे, पर फिर धीरे धीरे दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने लगी। 1860 तक अमेरिका में फार्मिंग पॉपुलेशन 80% से गिर के 50% तक आ गई थी। इसके अलावा 19वीं सेंचुरी में यूएस गवर्नमेंट ने यूएस की टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया। कुछ एरिया यूएस ने फ्रांस, यूके, स्पेन और रशिया से खरीदा और कुछ एरिया को मैक्सिको से जंग जीतने के बाद एनेक्स कर लिया। जब यूएस को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिली थी तब यूएस की सिर्फ 13 कॉलोनीज थी, पर मिड 19वीं सेंचुरी तक यूएस का लैंड एरिया बहुत बढ़ गया था। यूएस की टेरिटरी एक्सपेंशन उसके लिए लकी साबित हुई। 1859 में ब्लैक गोल्ड की डिस्कवरी होती है, मतलब कि क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की डिस्कवरी ने यूएस की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। दुनिया एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। फ्यूल की डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ रही थी और इस डिमांड को यूएस पूरा कर रहा था। यूएस के कुछ एरिया जैसे कि अलास्का, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया में उसको क्रूड ऑयल मिल गया, जिसके चलते यूएस 19वीं सेंचुरी में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सप्लायर बन गया। यूएस ने क्रूड ऑयल बेच बेच के खूब पैसा कमाया। इसके अलावा यूएस को अलास्का, कैलिफोर्निया, नेवाडा में गोल्ड रिजर्व भी मिल गए, जिससे यूएस की इकोनॉमी की रफ्तार और तेज हो गई। 20वीं सेंचुरी तक आते आते ऑयल और गोल्ड रिजर्व के दम पे यूएस एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने यूएस की इकोनॉमी को खूब बूस्ट किया। यूएस दोनों विश्व युद्ध में वेपन्स का मेजर मैन्युफैक्चरर बना। सारी वेस्टर्न कंट्रीज यूएस से वेपन्स खरीदती थी और यूएस वेपन बेच बेच के अपनी जेब भर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जहां यूरोपियन देश बैंकरप्ट की स्थिति में आ गए थे, वहीं यूएस वेपन बेच बेच के वर्ल्ड सुपर पावर बन गया था। फिर अपनी पावर के चलते यूएस ने मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया के साथ क्रूड ऑयल की डील साइन की, जिसके चलते यूएस सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल को यूएस डॉलर में बेचेगा। और ये चीज यूएस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया में पाया गया और क्रूड ऑयल के डॉलर में ट्रेड होने से यूएस की करेंसी वर्ल्ड वाइड स्ट्रांग होने लगी। इवन आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी अमेरिकन डॉलर है। 1946 से 1973 तक यूएस इकोनॉमी की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 3.8% थी और इसी टाइम पीरियड में यूएस की रियल मीडियन हाउस होल्ड इनकम 74% इंक्रीज हुई थी। यूएस ने अब तक 48 बार रिसेशन फेस किया है, जिसमें 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, 1973 का ऑयल क्राइसिस, 2007-8 का ग्रेट रिसेशन और कोविड रिसेशन भी शामिल है। पर इसके बावजूद यूएस आज भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और वो इसलिए क्योंकि यूएस ने टाइम टू टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब इन्वेस्ट किया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट किया, जिसके चलते यूएस इकोनॉमी और फ्लरिश होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। इसके अलावा यूएस में हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली, जिसके चलते यूएस को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग करने में दिक्कत नहीं होती थी। आज के समय में यूएस इकोनॉमी टेक्नोलॉजिकल पावरफुल और एक हाईली डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी है। अमेरिकन इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी $22.38 ट्रिलियन है। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अमेरिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जीडीपी पीपीपी $22.68 ट्रिलियन है। यूएस की पर कैपिटा इनकम $68,309 है, जिसकी रैंक 7th है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट पैंडेमिक के चलते -3.5% गिर गई थी, पर 2021 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% के आसपास प्रेडिक्ट की गई है। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इकोनॉमी में 0.9% है, इंडस्ट्री सेक्टर का 18.9% है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इकोनॉमी में 80.2% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूएस की रैंक 6th है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में यूएस की रैंक 10th है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में यूएस की 121 कंपनीज है।
वर्ल्ड की टॉप 20 टेक्नोलॉजी कंपनीज में यूएस की 14 कंपनीज है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, आईबीएम, एसेंचर। फॉरेन रिजर्व में अमेरिका की रैंक 21 है। अमेरिका के पास $142 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े देश का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $142 बिलियन क्यों है? तो एक बात आप खुद ही सोचो कि यूएस अपनी ही देश की करेंसी का फॉरेन रिजर्व रख के क्या करेगा? ऑलरेडी यूएस डॉलर वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो यूएस अगर अपनी ही करेंसी का रिजर्व रखेगा तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। अमेरिकन डॉलर्स की जगह यूएस गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। यूएस के पास 8,133 मैट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में 5.8% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूएस की रैंक 17 है। यूएस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.926 है। बिलियनियर्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यूएस में 724 बिलियनियर्स है। मिलियनियर्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स भी यूएस में 18,614 मिलियनियर्स है। यूएस की लिटरेसी रेट 99% है। हेल्थ केयर में यूएस अपने बजट का हर साल 17.7% स्पेंड करता है। एजुकेशन में यूएस अपनी जीडीपी का हर साल 6.2% स्पेंड करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस अपनी जीडीपी का हर साल 3.1% स्पेंड करता है। डेट की बात करें तो यूएस का टोटल डेट 2021 में $28 ट्रिलियन है, जो उसकी जीडीपी का 143% है। टोटल डेट में से यूएस का एक्सटर्नल डेट $7 ट्रिलियन है। ट्रेड की बात करें तो 2020 में यूएस ने $4.92 ट्रिलियन का ट्रेड किया था। यूएस ने $2.12 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $2.80 ट्रिलियन का इंपोर्ट किया था। यूएस का ट्रेड 2020 में डेफिसिट में था। यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। 2020 में यूएस और चाइना ने आपस में $559 बिलियन का ट्रेड किया था, जिससे यूएस को $310 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। एक्चुअली यूएस चाइना ट्रेड में चाइना ज्यादा सामान यूएस में एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए यूएस चाइना ट्रेड में चाइना को ज्यादा फायदा होता है और अमेरिका को लॉस होता है। यही देख के डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत करी थी और इसका फायदा यूएस को अब हो भी रहा है। 2018 में यूएस चाइना ट्रेड में यूएस का ट्रेड डेफिसिट $418 बिलियन था, पर ट्रेड वॉर शुरू होते ही यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम होकर 2019 में $344 बिलियन पे आ गया था। 2020 में ट्रेड डेफिसिट और कम होकर $310 बिलियन पे आ गया था। आखिर बार 2011 में इससे कम ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ा था यूएस को चाइना के साथ ट्रेड करने पे। तो अगर यूएस चाइना की ट्रेड वॉर चलती रहती है तो इससे यूएस को फायदा होगा और चाइना का प्रॉफिट कम होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के खात्मे के बाद दुनिया को मिले दो सुपर पावर देश, सोवियत यूनियन और अमेरिका। पर 90 के दशक तक आते आते सोवियत यूनियन का पतन हुआ और उसके बाद सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर देश माना गया और दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर में चेंज हो गई। अमेरिका वक्त के साथ साथ मिलिट्री और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो गया जिसके चलते वो जिस देश पे आर्थिक प्रतिबंध मतलब कि सैंक्शंस लगाता वो देश बर्बाद हो जाता। पर अब धीरे धीरे अमेरिका की पावर कम होती जा रही है। फ्यूचर की बात करें तो CEBR, IMF, वर्ल्ड बैंक और भी तमाम वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस ने प्रिडिक्ट किया है कि 2028 से 2030 के बीच में चाइनीज इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इकोनॉमिक पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि अमेरिका से चीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में गिरावट दर्ज की गई। तो इसी के चलते CEBR थिंक टैंक ने एक प्रेडिक्शन की कि साल 2028 में चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। कोरोना से पहले यह अनुमान लगाया गया था कि चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को 2033 में ओवरटेक करेगा, पर कोरोना के आने के बाद ये 5 साल पहले होता हुआ दिख सकता है। CEBR थिंक टैंक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका की GDP पहले के मुकाबले कम हुई है, पर दूसरी तरफ चाइनीज इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। चाइना की ग्रोथ रेट पैंडेमिक के समय में भी पॉजिटिव में थी। चाइना की GDP पहले के मुकाबले बढ़ी है, तो इस पैंडेमिक के कारण दोनों देशों की GDP में डिफरेंस कम हो गया, जिसके चलते CEBR ने कहा है कि चाइना 2033 की जगह 2028 में अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर सकता है। इसके अलावा IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि 2021 से लेकर 2025 तक चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 5.7% होगी। उसके बाद 2026 से 2030 तक चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 4.5% होगी। वहीं दूसरी तरफ यूएस की ग्रोथ रेट 2021 में 4 से 5% के बीच में होगी, पर उसके बाद 2022 से 2024 तक यूएस की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 1.9% होगी और उसके बाद 2025 से 2030 तक यूएस की एवरेज ग्रोथ रेट एनुअली 1.6% होगी। तो अगर IMF की ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन सही होती है तो आने वाले कुछ सालों में चाइना अमेरिका से 2 से 3 गुना तेजी से ग्रो करेगा, जिसके चलते ये मुमकिन है कि चाइना 2028 तक अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगा। मगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू तो अभी बाकी है और ये बहुत ही दिलचस्प भी है और इसे जानना भी बहुत जरूरी है। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि क्या अमेरिका चाइना को इतनी आसानी से अपने से आगे जाने देगा, क्योंकि चाइना कभी ना कभी तो अमेरिका को इकोनॉमिक टर्म्स में बीट करेगा। पर अगर चाइना अमेरिकन इकोनॉमी को जल्दी ओवरटेक करता है
तो उसके पास अमेरिका की कुछ पावर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी और वो पावर होगी सैंक्शंस की। फिर चाइना अमेरिका की तरह उन देशों पे सैंक्शंस लगाएगा जिससे उसे खतरा होगा और जो उसकी बात नहीं मानेंगे। पावर अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना के पास जाती हुई नजर आएगी। चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। तब उस समय चाइना को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये सारी बातें अमेरिका को पता है। तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पॉलिसी इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट की है। पर कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अमेरिका ने देरी कर दी है। अमेरिका को चाइना के अगेंस्ट में 5 साल पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था। तो आने वाले समय में आपको यूएस और चाइना के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।